Okay, so mirror equation is what? 1 upon v minus, mirror equation is 1 upon v minus 1 upon u is equal to mu 2 minus mu 1 upon mu 1 1 by r1 minus 1 by r2। कोई भी लेंस है तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे विथ साइन कन्वेंशन। u v mu 1 सॉरी r1 r2 सब हम साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सपोज करो फर्स्ट केस अगर मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, बाई कॉन्वेक्स लेंस जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। सपोज रेडियस ऑफ द फर्स्ट सरफेस इज 20, रेडियस ऑफ द सेकंड सरफेस इज आल्सो 20, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज 1.5, mu 1 is 1 and mu 2, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन mu 2 is 1.5। if an object is placed at 30 centimeter, now we have to find the position of image, where image is formed. Object is placed at 30 centimeter and you have to find the position of image. So we are going to use this expression 1 upon v is not known, you have to find the position of image, where image is formed. So 1 upon v minus 1 upon u, the distance of object. So distance of object is measured against the direction of light, that is minus 30, is equal to mu 2. Mu 2 is given 1.5, mu 2 minus mu 1 upon mu 1. So 1.5 minus 1 divided by 1, 1 by r1, the radius of curvature of the first surface. So first surface का जो radius है वो light ray के direction में है, so that is 1 upon 20 minus 1 upon r2, radius of curvature of the second surface. So that second surface का जो radius है that is against the direction of light, so that value I have to take negative, so minus 1 upon minus 20. Now I can just simplify this and get the position of the image. So 1 upon v plus 1 upon 30 is equal to 1.5 minus 1, that is 0.5, 1 upon 20 plus 1 upon 20, that we are going to get 1 upon 10, which is 0.5 से multiply करो, that is 1 upon 20. So 1 upon v is equal to 1 upon 20 minus 1 upon 30. So that is 30 minus 20 upon 600, that is 1 upon 60. So v की value is, we are getting v is equal to 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इस साइड में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है 30 सेंटीमीटर पे, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड, बिकॉज इमेज का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस वी आर गेटिंग पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो इमेज राइट साइड में आएगा। एंड फॉर अ कॉन्वेक्स बाइकॉन्वेक्स लेंस, इफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, अगर ये एयर में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, इसका जो फोकल लेंथ आता है ऑलवेज पॉजिटिव आता है, दैट f इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ mu 2 इज ग्रेटर देन mu 1। अगर mu 2 की वैल्यू, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, तो जो इसका फोकल लेंथ आएगा दैट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव आती है। और f की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, f इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तब हो जाता है इफ mu 2 इज लेस देन mu 1। मतलब मान लो सराउंडिंग में हमने कोई लिक्विड भर दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर mu 2 की वैल्यू mu 1 से कम होगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट केस जो हम लोगों ने सॉल्व किया, उस केस में मैंने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया है, ग्लास का 1.5 लिया है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर। इन केस अगर मैं ग्लास को एक लिक्विड में इमर्ज कर देता हूं, इस ग्लास को एक लिक्विड में डुबो दो और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, तो इन दैट केस ग्लास का जो मतलब लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव आने लगता है। फिर that biconvex, if that biconvex lens is placed in a liquid of greater refractive index. Second question, suppose इस ग्लास को मैंने एक लिक्विड में प्लेस किया है, ये हमारा एक लिक्विड है, the refractive index of this liquid is 2, मतलब सराउंडिंग का refractive index 2 है, इसके अंदर मैंने ग्लास प्लेस किया है, this glass is of refractive index 1.5, तो mu1 is 2, mu1 is 2 and mu2 is 1.5। अभी मैंने उस लेंस को एक ऐसे लिक्विड में प्लेस किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, तो नाउ दिस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव आने लगता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं सेम रख रहा हूं 20, हियर आल्सो इट इज 20, सेम क्वेश्चन मैंने लिया बट केवल मैंने मीडियम चेंज किया। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। Now in this case find the position of image, सेम क्वेश्चन है, केवल मैंने क्या किया, इस लेंस को ग्लास के लिक्विड के अंदर इमर्ज किया। तो जब ये लेंस एयर में था तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था,
अब इसको लिक्विड में इमर्ज किया है तो उस टाइम पे, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस ग्लास से, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा. सो अगेन वी कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन 1 upon v minus 1 upon u is what minus 30 is equal to mu 2. Mu 2 is what 1.5 minus 2 divided by mu 2 minus mu 1 upon mu 1 1 by r1. R1 the distance of radius of curvature of the first surface that is in the direction of light. So वो positive minus 1 upon R2 is negative तो minus 20. So if you are simplifying this 1 upon v plus 1 upon 30 is equal to here what we are going to get minus 0.5 divided by 2 1 upon 20 plus 1 upon 20 you will get 1 upon 10. So 1 upon v plus 1 upon 30 is equal to minus this focal length we are getting negative. यहाँ पे देख लो ये जो टोटल वैल्यू आ रही है राइट साइड में वो नेगेटिव आ रही है. इसके पहले वो पॉजिटिव आता था. when that convex biconvex lens is in air, अगर वो एयर में रखते हैं तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आता था. In this case this lens is placed in a liquid of greater refractive index. इस लेंस को मैंने एक ऐसे लिक्विड में प्लेस किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो यहाँ पे देखो दिस होल थिंग इज वी आर गेटिंग दिस होल थिंग नेगेटिव. इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है. सो ये कितना आएगा 20 मतलब माइनस 1 बाई 40. इसको वो साइड ले जाओ तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 30. वी कैन सिंप्लीफाई दिस. सो दैट इज माइनस 30 माइनस 40 अपॉन 1200 तो माइनस 70 बाई 1200. 0 0 कैंसल तो v is equal to 120 by 7 minus 120 by 7. in this case v की वैल्यू नेगेटिव we are getting. मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है. ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड इमेज इज आल्सो इमेज का डिस्टेंस इज आल्सो नेगेटिव. इट मींस इमेज इज आल्सो फॉर्म इन द सेम साइड. तो इन दिस केस दिस लेंस इज बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस. जब एयर में था तो वो कन्वर्जिंग बिहेव करता था. अभी वो डाइवर्जिंग मतलब यहां से जो रेज जाएगी वो और ज्यादा डाइवर्ज हो जा रहे हैं. तो जब हमें रेज आर डाइवर्ज्ड नॉर्मली को बाइकॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करता है कन्वर्जिंग लेंस के जैसा इन एयर, बट इन लिक्विड इट इज बिहेविंग लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस. तो इसका जो इमेज आएगा वो पीछे यहाँ पे कहीं पे बन रहा है. मतलब u भी नेगेटिव है v भी नेगेटिव है. सो इन एयर बाइकॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग बट इन अ लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता है. व्हेन फोकल लेंथ इज नेगेटिव इट इज बिहेविंग लाइक अ डाइवर्जिंग. तो एयर में वो कन्वर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है और लिक्विड में डाइवर्जिंग. So whenever a lens is placed in a liquid of greater refractive index, इस convex biconvex lens का focal length नेगेटिव हो जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइकॉन्केव. Next, if you are taking biconcave lens, हाँ हाँ तो वो तो मैंने तुमको भेजा ना, जो मैंने भेजा ये तो मैं हर क्लास में भेजता रहता हूँ. ठीक है. सो अगर हम बाइकॉन्केव लेते हैं, बाइकॉन्केव मतलब दोनों सरफेस इस टाइप से. तो इन एयर अगर हम इस एयर में बाइकॉन्केव लेंस को यूज करते हैं तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग नहीं होता, ये डाइवर्ज करता है रेज को. तो इन दिस केस अगेन आई एम टेकिंग सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर mu1 is 1 and mu2 is 1.5. सेम मैंने लिया, बस यहाँ पे जो इनका रेडियस है सेम वैल्यूज मैं ले रहा हूँ, लेंस सेम टाइप का लिया मैंने, बट ये बाइकॉन्केव लेंस है. तो बाइकॉन्केव लेंस रेज को डाइवर्ज कर देता है इस टाइप से. यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज जाएगी तो वो डाइवर्जिंग शो करता है. तो when रेज आर डाइवर्ज्ड इसका इमेज पीछे यहीं पे कहीं भी आके फॉर्म होगा. मतलब इफ u is negative v is also negative. So in this case for a biconcave lens फोकल लेंथ इज नेगेटिव. इसका कॉन्केव बाइकॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. यहाँ पे देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा फिर से मैं सेम क्वेश्चन लिया, मतलब डिस्टेंस रेडियस सब कुछ सेम रखा है, मीडियम भी सेम रखा है, केवल मैंने लेंस का नेचर चेंज कर दिया. इनिशियली इन द फर्स्ट प्रॉब्लम इट वाज biconvex, now it is biconcave. So again if you are using the same equation 1 upon v minus 1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon mu1 1 by r1 minus 1 by r2.
तो मैंने बताया बाई कॉन्केव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव आएगा हमको। सो 1 अपॉन v minus 1 upon u की वैल्यू इज व्हाट -30 इज इक्वल बिकॉज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। mu2 minus mu1, mu2 is what 1.5 minus 1 divided by 1 by r1, तो 1 upon r1, if you are measuring r1 is what radius of curvature of the first surface, so that radius you have to measure against the direction of light right side जा रही है और इसका radius left side में है, that is -20 minus 1 upon r2 is positive because r2 का जो डायरेक्शन है सेकंड सरफेस का जो रेडियस है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, तो +20। सो इफ यू आर सिंप्लीफाइंग दिस 1 upon v plus 1 upon 30 is equal to 1.5 minus 1 divided by 1, that is 0.5 minus 1 by 20 minus 1 by 20, we are going to get -1 by 10, so overall we are getting -1 by 20। so see here this is the focal length, ये हमारा जो है focal length है, and we are getting negative focal length for बाई कॉन्केव लेंस। जब भी बाई कॉन्वेक्स था तो फोकल लेंथ पॉजिटिव था, बाई कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे वी कैन सिंप्लीफाई दिस 1 upon v is equal to -1 upon 20 minus 1 upon 30, that is 600, एलसीएम ले लो, -50 या -5 by 60, तो -1 upon 12, तो v is equal to -12 भी आ गई। द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था इस लेंस के, तो इमेज में लेफ्ट साइड में, मतलब ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, u इज नेगेटिव, v इज आल्सो, v की वैल्यू आ गई -12 मतलब v भी लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। सो व्हेन बाइकॉन्केव लेंस इज इन एयर, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव था, जब इसी को हम लिक्विड में इमर्ज कर देंगे तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, मतलब कॉन्वेक्स एयर में होता है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, लिक्विड में नेगेटिव हो जाता है। कॉन्केव बाइकॉन्केव है तो एयर में उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर शो कर रहा है, और अगर हम लिक्विड में इमर्ज करते हैं तब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है, मतलब व्हेनेवर अ लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका नेचर चेंज हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। कॉन्वेक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है लिक्विड में, बाइकॉन्केव नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है लिक्विड में। तो अब अगर मैं सेम इस बाइकॉन्केव लेंस को लिक्विड में इमर्ज करता हूं, एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो, तो अगर हम लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो यही जो नेगेटिव फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ जाता है। Fourth question, again I am placing this is the biconcave lens which is placed in a liquid of greater refractive index, मतलब refractive index of this is 1.5 and refractive index of the liquid is 2, mu1 is equal to 2। so now this biconcave lens is placed in a medium of greater refractive index, बाय रेडियस मैं सेम ले रहा हूँ, r1 is 20, r2 is 20, सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, केवल मैंने मीडियम चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30। So again you are using that same equation, 1 upon v minus 1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon mu1, 1 by r1 minus 1 by r2। so 1 upon v minus 1 upon u is what, the distance of object is against the light because light ऐसे जा रही है, so that is -30 is equal to mu2, the refractive index of this 1.5 minus refractive index of air, that is 2 divided by 2, 1 upon r1, r1 is negative because that r1 you have to measure against the light, so that is -20 minus 1 upon r2 is positive, that is 20। so here what we are going to get, minus 0.5 by 2, this is -1 upon 10, so see minus minus multiplied, we are getting positive focal length, so 1 upon 40। so when biconvex lens is placed in air उसका focal length negative था, but here in this case when it is placed हाँ so 1 upon v plus 1 upon 30 is equal to what we are getting, 1 upon 40। now if you are simplifying this, 1 upon v is equal to 1 upon 40 minus 1 upon 30, again you can take that LCM, 1200, so it is 30 minus 40 which is -10 upon 1200, yeah it is minus 1 upon 120, so v is equal to minus 120। so here v, एक सेकंड, ये हमारा minus 1 by 40 minus 1 by it is 0 minus 0.5 divided by 2, so minus 1 by 4
minus 1 plus 1 upon 40. So this is 1 by 30 is equal to 1 by 40 minus 1 by 30. 1200 मैंने LCM ले लिया. So we are getting 30 minus 40. That is minus 10 upon 12. So see here this focal length. ये हमारा जो focal length है, that focal length is positive in this case. So when biconvex lens is placed in air, its focal length is negative, and if it is placed in a liquid of greater refractive index, so we are getting positive focal length. So 1 upon v1 plus 1 upon 30 is equal to 1 upon 40. ये हमारा जो focal length आ रहा है ये positive आ रहा है because that biconvex lens is placed in biconcave lens is placed in a liquid of greater refractive index. So 1 upon v is equal to 1 upon 40 minus 1 by 30. Then you can simplify this. We are getting minus 30 minus 40 divided by 1200. So that is minus 10 by 1200. 0 0 is cancelled. Minus 1 upon 20. So v is what? Minus 120. So whenever a convex lens, if a convex lens is placed in air, its focal length is positive, and focal length of concave lens, biconcave lens is negative in air, but in a liquid, यहाँ पे मैं उसको summarize करके बता देता हूँ. If a convex lens, अगर हमारा convex lens air में है और ये same convex lens को हम liquid में place कर देते हैं इस टाइप से, तो यह mu2 is greater than mu1. And here it is mu1 is greater than mu2. मतलब liquid का refractive index ज़्यादा है. So in this case focal length is positive. Here focal length is negative. तो if a convex lens is in air, अगर एक biconvex lens air में तो उसका focal length positive रहता है हमेशा. But if the same lens is placed in a liquid, तब उसका focal length क्या हो जाएगा? Negative. यहाँ पे ये behave करेगा converging. And here in liquid it behaves like diverging. For biconcave, ये तो हमारा biconvex हो गया. For biconcave, if a biconcave lens is placed in air and if biconcave lens is placed in a liquid, अगर हम इसको liquid में place करते हैं, so in the first case here mu2 is greater than mu1, मतलब उस lens का, उस glass का refractive index surrounding से ज़्यादा है. When it is placed in a liquid of greater refractive index, mu1 is greater than mu2. So in this case, in air, the focal length of biconcave lens is negative. यहाँ पे negative होता है और यहाँ पे इसका positive हो जाता है. तो when it is in air, its focal length is negative. When the same biconcave lens is placed in a liquid of greater refractive index, तो उसका focal length positive होगा. मतलब liquid में place करने पे वो change हो जाता है. First case में behavior show करेगा diverging. And when it is placed in a liquid, so it's converging. So this is about the biconcave, biconvex. If suppose one surface is concave and other surface is plane, अगर एक plano concave है या plano convex, यहाँ पे क्या दोनों surfaces curve थे, अगर suppose करो एक ही surface curve हो, दूसरा surface curve नहीं हो, if only one surface is curve, suppose it is plano convex this way, the plano convex line. So in this case first का radius of curvature आ रहा है, second के radius को हम infinite consider करते हैं. For a plane surface radius of curvature is infinite. अगर plano concave है, plano concave this way, so here also जो first का radius of curvature आएगा वो negative आएगा और second का radius of curvature is again infinite, मतलब r1 and this r2 is infinite. Here also it is r1 and r2 is infinite. So this is what the plano concave convex, it is plano concave. अगर दोनों है हमारा चलो इस पे हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं. सपोज फिफ्थ क्वेश्चन, इफ देयर इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज प्लेस्ड इन एयर दिस वे. नहीं ये हम क्वेश्चंस डिस्कस करें अभी. फॉर एग्जांपल अभी इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चंस करेंगे.
सेम इक्वेशन, जो सेम एक्सप्रेशन है उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, केवल लेंस का शेप बदल रहा है। मतलब यहाँ पे अभी मैं जो क्वेश्चन, इसके पहले मैंने बाई कॉन्वेक्स सॉल्व किया, देन बाई कॉनकेव, नेक्स्ट हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो अगर इफ इट इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सपोज 30 सेंटीमीटर पे, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सरफेस इज 20 एंड रेडियस ऑफ द सेकंड सरफेस इज इनफाइनाइट। जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस इनफाइनाइट होगा r2 and this is what r1. So r1 is 20, r2 is infinite. The refractive index of air is 1 and refractive index of the glass is 1.5. Suppose मैंने glass का 1.5 दिया. Now you have to find where image is formed. So again we can use the same expression, 1 upon v minus 1 upon u is equal to mu 2. Mu 2 is what? 1.5 minus mu 1 is 1, divide by mu 1. Mu 2 minus mu 1 upon mu 1, 1 by r1. So r1 is what? 20. r1 को we have to take positive because it is in the direction of light. जिधर light जा रही है उधर ही r1 भी है. So r1 is in the direction of light, that is 1 upon 20 minus 1 upon infinite. Because जो इसका second surface है, that it is a plane surface. So for plane surface radius of curvature is infinite. So if you are simplifying this, u की वैल्यू substitute करो. जो object का length है, object का distance है, that is minus 30 because the distance of object is against the light. Light right side जा रहा है, distance of object is measured in the left direction. So 1 upon v minus 1 upon minus 30 is equal to 1.5 minus 1, that is 0.5 into 1 upon 20. तो हमारा आ जाएगा 1 upon 40. ये भी उधर जाके इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 1 upon v 1 upon v is equal to 1 upon 40 minus 1 upon 30. So you can take that LCM again 1200. यहाँ पे हमारा 30 minus 40. So which is minus 10 upon 1200 या minus 1 upon 20, 120. तो v की वैल्यू minus 120 आ रहा है. That is what the position of image. So see here again we are getting a positive focal length. जो इसका focal length आ रहा है वो positive आ रहा है 1 upon 40. When it is placed in air, बाद में हम इसको liquid में भी place कर सकते हैं. So this is the next case for the image formation for a plano convex. हमारा first surface convex है, second surface plane है. तो जो सरफेस प्लेन रहेगा उसका रेडियस हम हमेशा याद रखते हैं, वो दिया नहीं रहता बिकॉज यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है कि रेडियस ऑफ दैट प्लेन सरफेस इज इनफाइनाइट. बट इफ इट इज अ प्लेन सरफेस दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इट्स रेडियस इज इनफाइनाइट. ये एकदम प्लेन सरफेस है ना, ये कभी कर्व ही नहीं होगा, तो इसका रेडियस नहीं होता, मतलब इसका रेडियस इनफाइनाइट रहता है. ओके नेक्स्ट एक दो और टाइप के हम लेंस देखेंगे. अगर सपोज करो एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है. अगर सपोज करो लेंस इस टाइप से है, द फर्स्ट सरफेस ये हमारा कॉनकेव है, सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स. फर्स्ट का रेडियस है सपोज 20 और सेकंड का रेडियस छोटा है, मान लो ये 10 है केवल. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम mu2 is 1.5 and refractive index of air I am taking again 1. So again this lens is placed in air, ये air में placed है. The refractive index of air is 1 and refractive index of this lens is 1.5 या glass is 1.5. The radius of curvature of the first surface is 20 और second ज्यादा curve है, second का radius छोटा है, that is r2 is 10 and r1 is 20. Object is placed here, object is placed at 20 centimeter. Find the position of image in this case. तो सेम एक्सप्रेशन कोई भी लेंस हो हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. 1 upon v minus 1 upon u is equal to mu 2. Mu 2 is what? 1.5 minus 1 divided by 1 by r1. r1 that r1 की value you have to take negative because that radius is measured against the light, against the direction of light. So minus 20 minus 1 upon r2. r2 is also measured against the direction of light. तो r1 r2 दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, जबकि लाइट यहाँ से जाएंगी तो राइट साइड में जाएंगी. So r1 is measured against the direction of light, r2 is also measured against the direction of light, so both the terms are negative. So minus 1 upon minus 20 minus 1 upon minus 10. Second का just simplify this, u की value, that distance of object is also negative. So 1 upon v minus 1 upon minus 20 is equal to 1.5 minus 1, that is 0.5. 1 upon minus 20 plus 1 upon 10.
तो व्हाट वी कैन राइट 1/10 माइनस 1/20, ये हमको आ जाएगा 1/20, तो इट इज 1/40, because from here we are getting 1/20 and that is multiplied by 0.5, so we will get 1/40, और यहाँ पे हमारा प्लस, तो 1/v is equal to 1/40, ये प्लस है उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/20, so 1/40 that is minus 1/40, so v की value is minus 40, so image is formed at minus 40, मतलब इमेज भी लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये रेज को डाइवर्स कर देगा, इस टाइप से रेज को फैला देगा फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, बिकॉज u नेगेटिव है, v भी हमको नेगेटिव ही मिल रहा है, so this is okay, this is हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। नेक्स्ट अगर हमारा सपोज फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स है, सेकंड सरफेस कॉनकेव हो, तो कोई भी लेंस का शेप हो सकता है, हम इक्वेशन एक ही यूज करेंगे, बार बार लेंस मेकर फॉर्मूला वही यूज होगा, लेंस का शेप कुछ भी हो, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, किसी भी शेप का लेंस हो, हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज कर हमारा शेप इस टाइप से, फर्स्ट सरफेस कॉनकेव कॉन्वेक्स है, सेकंड कॉनकेव लाइक दिस, the radius of the first surface is suppose 20 and radius of the second surface is 30, object is placed here at a distance 20 centimeter, the refractive index of the first medium is 1 and refractive index of the second medium is 1.5, now find the position of image, so again लेंस का शेप बदल रहा है लेकिन फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज अगेन, so here object is placed at 20 centimeter, first surface is convex, second surface is concave, again use the same expression, 1/v minus 1/u is equal to mu2 minus mu1 upon mu1, 1/r1 minus 1/r2, अब हम साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/v minus distance of object, so the object is measured against the direction of light because light rays ऐसे जाएंगी, so u जो distance of object होगा that is against the direction of light, so minus 20, so 1/-20 is equal to mu2, the refractive index of this glass that is 1.5, so 1.5 minus mu1, refractive index of air which is 1, divided by mu1 that is 1 only, 1/r1 minus 1/r2, so r1 is what, that is ये हमारा r1 है and this is the r2, so r1 is the radius of curvature of the first surface, so इसका देखो फेस किधर है, राइट साइड में, that radius is measured in the direction of light rays, light rays भी राइट साइड जा रहा है, इसका रेडियस भी राइट साइड में है, so r1 is in the direction of light, so that value you have to take positive, so 1/20 minus 1/r2, even r2 is also in the same direction, r2 का भी डायरेक्शन, जो r2 का फेस है वो राइट साइड में है, तो r2 is measured, या r2 is in the right direction and rays are also traveling in the same direction, so 1/20 minus 1/30, both the terms I have taken positive, r1 is positive, r2 is positive because both the values are in the direction of light, so any value which you have to measure in the direction of light that is measured positive and against the light you have to take negative, so here r1 and r2 both are in the direction of light, तो दोनों को मैंने positive लिया, now 1/v, this plus 1/20 is equal to 1.5 minus 1, so again 0.5, 1/20 minus 1/30, so you'll get 30 minus 20, okay, so we are going to get 0.5, this 30 minus 20 that is 10/600, 1 0 is cancelled, so 1/v plus 1/20 is equal to 0.5 and 1/60, so we are going to get 1/120, yeah, 1/v is equal to 1/120 minus 1/20, so you can take 120 LCM, so 60, yeah, 6 minus 1 divided by 120, that is 1 minus 6, 1 minus 6, so which is minus 5 by 120, yeah, v is equal to minus 120 divided by 5, so v is equal to minus 120 by 5, now you can simplify this, so 224 minus 24, so v is equal to minus 24, तो लेंस किसी भी शेप में हो सकता है, you just have to remember this lens maker's equation, 1/v minus 1/u is equal to mu2 minus mu1 upon mu1, 1/r1 minus 1/r2, in this
ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, मतलब इसमें साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज पुट करनी होगी। म्यू का कोई साइन नहीं होता, यू का डायरेक्शन, मतलब इफ यू आर मेजरिंग दैट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट यू हैव टू टेक पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द लाइट यू हैव टू टेक नेगेटिव। R1 and R2 same thing. If you are measuring R1 in the direction of light you have to take positive, against the light you have to take negative. Same for R. Any distance which is measured in the direction of light, that distance is always positive, and the distance which is measured against the light, that distance you have to take negative.